हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार है। इसके मुख्य वृक्ष आम, शीशम, बबूल, चंदन है। भारत में दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्ष सागौन, शाल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन और महुआ हैं। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां है? ऑप्शन है दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है। ऑप्शन है पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की, बघेलखंड पठार की या मालवा पठार की। सागौन पश्चिमी घाट की, सागौन पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन के अंतर्गत आता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी पर, इंद्रावती नदी पर, मांडवी नदी पर या कावेरी नदी पर। झारखंड राज्य में रांची के पास स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है। यह प्रपात 98 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में प्रवाहित इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर दूधसागर जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आंसर नंबर डी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अन्नाईमुड्डी, डोडा बेट्टा, महाबलेश्वर या महेंद्रगिरी। अन्नाईमुड्डी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इस प्रकार दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अन्नाईमुड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, महानदी या सोन नदी। नर्मदा नदी, महानदी, सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती हैं, लेकिन गोदावरी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबक नामक स्थान से उद्गमित होती है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की जावर खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क, जिंक या जस्ता, अभ्रक या मैग्नीज। उदयपुर की जावर खान
उदयपुर की जावर खान जिंक या जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह खान विश्व की जिंक या जस्ता की प्राचीनतम खानों में से एक है। यह खान जिंक और जस्ता की प्राचीनतम खानों में से एक है। आंसर नंबर बी, उदयपुर की जावर खान जिंक और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए या यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यह खान झारखंड के सिंहभूम में स्थित है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम या मणिपुर। बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा बनाते हैं, लेकिन मणिपुर राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। ऑप्शन है 1 धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। इस क्षेत्र के 65% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून में होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर या उपरोक्त में से कोई नहीं। झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यहां अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। ऑप्शन है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, बलुई मिट्टी का या कछारी मिट्टी का। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी का है। कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 40% भाग के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, उड़द या गन्ना। उपर्युक्त फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरकै बैराज या गोविंद बल्लभ सागर बांध। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरकै बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है।
इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता या बड़े खेतों की प्रधानता। भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है। यहाँ फसलों की विविधता तो है, परंतु अधिकांश फसलों में उत्पादकता का स्तर निम्न है। यहाँ पर सीमांत भूजोतों की बड़े खेतों की तुलना में अधिकता है, अतः बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन है मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 इसमें हुई। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। इस प्रकार आंसर नंबर सी। साथियों, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।